नमस्कार किसान साथियों, आज हम हैं हनुमानगढ़ ज़िले के संगरिया तहसील के गांव बोड़ावाड़ी में, जो 9 MP रोही खेत में हनुमान मेघवाड़ जो कि लगातार तिल की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे भी तिल की खेती कैसे करते हैं और कितना मुनाफा अन्य फसलों के मुकाबले हो सकता है। नमस्कार हनुमान जी। नमस्कार साहब। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको आपका अभिनंदन और सलाम करता हूं कि आप इतनी दूर चलकर हमारे खेत में आए और आप जो हमारी तिल की खेत देख रहे हो, ये मेरा तिल का खेत है। तो मेरा नाम हनुमान है, गांव बोड़ावाड़ी है, तहसील संगरिया है, जिला हनुमानगढ़ है। और ये खेत चक 9 MP बोड़ावाड़ी गांव की रोही में पड़ता है। ये मेरी तिल की फसल है साथियों। ये तिल बीजते हुए मुझे लगभग 25 साल हो गए। ठीक है। और हर साल 15-20 बीघों में तिल बीजता हूँ और मैं अच्छा इससे मुनाफा कमाता हूँ। तो इसकी औसतन उपज अगर किसान मेहनत करे तो 3 और 4 क्विंटल पर बीघे की आती है। और इसका पिछले साल का भाव है ना जो तिलों का, वो 16,500 था, लेकिन अब आप 15,000 ही मान के चलो तो 45-55-60,000 रुपये पर बीघे की आमदनी इसमें होती है। और साथियों, इसका जो खर्चा है वो मात्र बुआई, बिजाई और लेबर स्प्रे टोटल खर्चा है वो सिर्फ 4,000 रुपये से अधिक नहीं आता है। तो सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि क्यों न तिल की खेती करें और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। थोड़ा इसके बीज के बारे में बताओ। आपने ये जो बीज यहाँ पर जो है, बीज आप कहाँ से लेके आते हैं इसे तिल का? ये जो तिल का बीज है ये खुद मैं आप तैयार करता हूँ, कहीं दुकान से बीज लेकर नहीं आता हूँ। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी आज से 20 साल मेरी पुरानी वैरायटी है। जो इसमें जब मैं कटाई करता हूँ तो इसमें मेरे पसंद के पौधे छांट लेता हूँ और उनका बीज बना लेता हूँ और वही बीज बीजता हूँ। जैसे तिलों के अंदर अंगमारी रोग, जिसको फाइलोडी बोलते हैं, वो फाइलोडी बीमारी अधिक आती है। तो ये मेरे बीज में फाइलोडी बीमारी नहीं आती। और अगर ये कोई आती है भी है थोड़ी बहुत, तो उसका समाधान भी मैं कर देता हूँ। इसकी दवाई भी आती है और ये घरेलू नक्शे से भी वो फाइलोडी बीमारी को रोका जा सकता है। तो किसान तिल की जो खेती है वो इतनी आसान नहीं है। क्यों अगर करे तो बहुत से किसान करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? तिल की खेती सबसे आसान है। इसमें खर्चा बहुत कम आता है और लेबर भी कम लगती है और इसमें बीमारी भी बहुत कम आती है और इसकी आमदनी अधिक होती है। तो ये हर एक किसान क्यों नहीं करता और क्यों नहीं होती? क्यों इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। अगर उसको नॉलेज होगी तो मैं 25 साल से अब भी मेरे खेत में 20 बीघा ज़मीन में ये तिल की खेती खड़ी है, आप देख सकते हो। और एक पौधे का अगर फल देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि क्या बात है, क्या काबिल तारीफ है। अच्छा, एक पौधे का कद जो है जो 6 और 7 फुट की हाइट है पौधे की। और मैं जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसको मैं 4 क्विंटल पर बीघे का मानता हूँ। 4 क्विंटल। और मैं जब इसको निकालूंगा तो तब फिर पुनः वीडियो में पेश करूंगा किसान साथियों इस साल में मेरे कितने ही हुए। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। इसकी जो बिजाई है वो 15 जून से लेकर और 15 मई तक भी 1 महीना आप बिजाई कर सकते हो। और ये जो मेरी फसल खड़ी है इसमें बिजाई के समय कोई इसमें खाद मैंने नहीं डाली और उसके बाद में ऊपर भी कोई खाद नहीं डाली। इसमें DAP यूरिया 1 किलो भी मैंने इस्तेमाल नहीं की और फसल ये है। इसमें हल्की फुल्की तेले वाली 4-5 स्प्रे करनी पड़ती है। समय समय पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्प्रे करें तो ये तिल की खेती बहुत आसान है। कटाई के बारे में बताएं, जब फसल पक जाए तब कटाई कैसे? नहीं, अच्छा, इसकी बिजाई करने के बाद जब ये मान लो 1 फुट का हाइट होती है, जब जैसे 1 बिलांद का हो गया तो इसमें एक पत्ता लपेट सुंडी आती है जो पत्ते को इकट्ठा कर लेती है। वो बीमारी आती है तो वो दिखाई दे पत्ते इकट्ठे हुए तो इसमें मोनोक्रोटोफास दवाई की स्प्रे कर दो, सुंडी मर जाएगी, अच्छा चलेगा।
अच्छा जी, उसके बाद में फिर 10-15 दिन बाद में इसे रोगर दवाई की स्प्रे कर दो ताकि हरा मच्छर तेला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जब इसके फूल आने चालू हो जाए तो आप ऐसे करो, मोनोसील और फैनवाल दवाई मिला के स्प्रे कर दो। अच्छा, जब उसको 10 दिन हो गए तो उसके बाद में रोगर और फैनवाल मिला के पुनः इसमें स्प्रे कर दो। बस इतनी स्प्रे। इसमें 80 ज़्यादा इसमें क्या है कि फाइलोडी बीमारी का खतरा रहता है। इसके लिए जैसे छाछ तो बिना पैसे मिल जाती है, तो एक घड़े में छाछ डाल दो और उसमें तांबे का और लोहे की कील डाल दो और 15-20 दिन पुरानी होने के बाद में 15-15 दिनों के अंतराल पर 2 स्प्रे उस छाछ की कर दो। बस यही इस फाइलोडी बीमारी रोकने का इलाज है। और उससे भी बीमारी काबू नहीं हो तो केसु बी नाम की दवाई बाज़ार में बड़ी आसानी से मिलती है और मिलती भी सस्ती है। तो केसु बी नाम की दवाई इस पर स्प्रे कर दो, फाइलोडी बीमारी नहीं आएगी साथियों। और उस दवाई की डोज 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करनी है। वो दुकानदार भी बता देगा, वो स्प्रे कर सकते हो। तो तिलों की खेती करनी सबसे आसान है। बात रही पानी की, अगर बरसात बिल्कुल भी ना हो तो ये बिजाई समेत 3 पानी में पककर 100 दिन में पककर खेती तैयार हो जाती है। अब मान के चलो, ये जो मेरी बिजाई है ये 10 जून की बिजाई की हुई है और आज मतलब है इसको 100 दिन हुए हैं। अब ये काटने के लिए तैयार है। काटने का ये समय, ये देख लो, ये जो फसल का रंग दिख रहा है, जैसे ये सारी फसल पीली दिखाई दे और आधे से ज़्यादा पत्ते ज़मीन पर गिर जाएं, तब इसको काट के और कोई रस्सी से या सरकंडे के पत्तों से इसकी पूड़ी बांध कर धूप में खड़ा कर दो। 15 दिन के अंदर इसकी फलियां है ना जो फट जाएगी। फटते ही पास में पल्ली बिछा करके और उसका उल्टा करो और ये तिल निकल जाएंगे। इसमें थ्रेसर या कोई मशीन या ट्रैक्टर और किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। इसको निकालने का साथियों खर्चा भी नहीं है। तो मैं लगभग 25 साल से खेती करता करता आ रहा हूँ और अब आगे का मेरा प्लान साथियों ये है कि मैं मेरे खेत में बीटी कॉन्ट्रेन की एक बूंटा भी फसल में नहीं लगाऊंगा। इस साल 15,000 रुपये पर बीघे का बीटी नरमे में खर्चा करते हुए और नरमे की औसतन उपज अब 1.5 क्विंटल संगरिया तहसील में आएगी। बोलो किसान अपने बच्चों को कैसे पाल सकता है? भी 1.5 क्विंटल का और नरमे का भाव क्या है? 6,500 और यार 7,000। तो 1.5 क्विंटल के 10,000 का नरमा हुआ और 15,000 खर्चा हुआ। किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो साथियों, अगर कामयाब होना है तो अपनी खेती में परिवर्तन करो। मैं एक ऐसा किसान हूँ जो मैं दुनिया से उल्टा चलता हूँ। अब मेरे खेत में 30 बीघों में बाजरे की बिजाई की हुई है और मैं 300 क्विंटल बाजरी इस साल में पैदा करने की क्षमता रखता हूँ।